ये एक जादुई बटन है, बस इसे दबाते ही एक नामालूम चीज जाहिर हो जाती है और इस बंद कमरे में ऐसे ही बटन हर तरफ लगे हुए हैं। आदमी ने आहिस्ता से एक बटन दबाया, अचानक एक बहुत बड़ा गुलदान नमोदार हो गया। फिर इसने एक और बटन आजमाया, लेकिन इस बार एक जोड़ी चाप स्टिक्स बाहर आ गईं। आदमी मुसलसल बटन दबाता गया और अंदर से चाप स्टिक्स बाहर निकलती रहीं, यहाँ तक कि चाप स्टिक्स का एक छोटा सा ढेर बन गया। खेलते खेलते थक जाने के बाद बेजारी से आदमी ने एक और बटन दबाया। इस बार एक ट्राली निकलकर आदमी के पांव से आ टकराई और दर्द की शिद्दत से आदमी जोर जोर से चीखने लगा। गुस्से में आकर आदमी ने जोर से एक बटन पर हाथ मारा और अचानक एक छोटा सा आड़ू नुमा पिछवाड़ा जाहिर हुआ। इसी वक्त इसमें से एक ऐसी गैस खारिज हुई जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। गुस्से से भरा आदमी फौरन खामोश और संजीदा हो गया। फिर कुछ देर चीखने के बाद इसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया और ट्राली पर बैठकर बाहर निकलने के बारे में सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद इसने झुंझलाहट में अपने हाथ का गुब्बारा दीवार की तरफ फेंक दिया। इत्तेफाक से वो बटन से टकराया और एक प्लेट सोशी बाहर आ गिरी। आखिरकार आदमी को खाने के लिए भी कुछ मिल गया था। आदमी ने सोचा कि अगर सोशी के साथ चटनी भी मिल जाए तो मजा आ जाए। इसने पूरी उम्मीद के साथ एक और बटन दबाया, मगर इस बार एक और सोशी ही निकली। इसने दूसरा बटन दबाया तो फिर भी सोशी ही निकली। इसके बाद इसने कई और बटन आजमाए, लेकिन हर बार वही सोशी निकलती रही। बेबस होकर आदमी ने किस्मत के आगे हथियार डाल दिए और सोचा कि चलो जैसे भी है इससे गुजारा कर लेते हैं, और वो सोशी खाने लगा। जब तमाम सोशी खत्म हो गई तो तब इसने एक और बटन आजमाया। इस बार बाहर चटनी निकली। गुस्से में आकर आदमी ने चटनी दूर फेंक दी तो ये तो साफ लग रहा था कि जैसे जानबूझकर इसके साथ कोई मजाक कर रहा हो। गुस्से में आदमी ने फिर एक और बटन आजमाया। इस मरतबा एक वर्चुअल चश्मा बाहर आ गिरा। तजस्सुस में इसने वह पहन लिया। वो फिर इसे दीवार की असल हकीकत नजर आने लगी। साथ ही इन तमाम बटनों का राज भी खुलकर इसके आगे आ गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिन बटनों को वो इतनी देर से दबा रहा था वो दरअसल नन्हे फरिश्तों के खास बटन थे। इसने देखा कि वो मुसलसल एक सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। आदमी ने इसी इशारे पर चलते हुए वो बटन दबा दिया और अगले ही लम्हे कमरे की सारी रोशनियां बंद हो गईं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा काउंटडाउन भी जाहिर हो गया। वो तमाम बटन आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। घबराहट में एक बटन आदमी जोर जोर से दबाना लगा और बटन दबाते ही एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा जाहिर हुआ और इसमें से एक ऐसी गैस खारिज हुई जिससे आदमी बेहोश ही हो गया। यूं ही पूरा हफ्ता गुजर गया। वो अब तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सका था। अलबत्ता वो 5 मज़ाहिया किताबें पढ़ चुका था। 5वीं किताब खत्म होने के बाद इसने छठी किताब मांगी, मगर बटन दबाने पर 7वीं किताब निकल आई। वो चाहे कोई भी बटन दबाता, छठी किताब किसी सूरत नहीं निकल रही थी। लेकिन जब इसने तीसरा बटन दबाया, अचानक इसके पीछे एक दरवाजा जाहिर हो गया, मगर बेध्यानी में इसे इसका एहसास न हुआ। और जब दरवाजा बंद होने लगा और उसकी आवाज से इसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा उस टाइम बंद हो चुका था। इसने दोबारा वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर इसे याद ही न रहा कि कौन सा बटन इसने दबाया था। आखिरकार इसे मजबूरी में एक और बटन अंदाजे से दबाना पड़ा। बटन दबाते ही एक काला हबशी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में गायब हो गया था। फिर इसने दोबारा बटन दबाया तो इसके सर पर पानी गिरने लगा, मगर इस बार आदमी ने सही बटन दबा दिया। अगरचा वो बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढने में कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही वो बटन छोड़ता दरवाजा फौरन दोबारा बंद हो जाता। इसलिए इसके पास वक्त बहुत कम था। इसने कई बार सीधा दौड़ने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। लेकिन जल्द ही आदमी के जहन में एक और तरकीब आ गई, यानी अपने और बाहर निकलने के रास्ते के दरमियान फासले को कम करना। फिर इसने एक रस्सी ढूंढ निकाली और इसे बटन के साथ बांध दिया ताकि इसे इतनी दूर जाकर बटन न दबाना पड़े। तमाम तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो फौरन मुड़ा और पूरी रफ्तार से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन फिर भी वक्त पर नहीं पहुंच सका। इस बात ने आदमी को पागल सा कर दिया। रास्ता इसकी आंखों के सामने था, मगर वो फिर भी बाहर नहीं निकल सकता था। गुस्से में इसने एक ट्राली पर बैठकर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है यह तरीका भी कामयाब ना हो सका। इसे मालूम था कि जब तक बटन मुसलसल दबा रहेगा तभी दरवाजा खुला रहेगा, इसलिए इसे कोई भारी चीज ढूंढनी थी। इसी वक्त वो बड़ा गुलदान इसके काम आ गया। फिर इसने बगैर देर किए इसे बटन के ऊपर रख दिया, लेकिन वो सिर्फ चंद सेकंड ही इसे बटन को दबा सका। आदमी ने सोचा भी नहीं था कि इस बटन की ताकत इतनी ज्यादा होगी। एक ताकतवर आदमी होने के बावजूद इसके लिए गुलदान उठाना बहुत मुश्किल था। अब इसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था कि किसी तरह गुलदान का वजन बढ़ जाए। इसी लम्हे इसे अचानक याद आया कि जो बटन दबाने पर पानी निकल रहा था, चुनाचा इसने फौरन वो बटन दबा दिया। मगर इसे क्या मालूम था कि इस पानी में खुद कार ताकुब का निजाम भी मौजूद है। वो जहाँ जाता पानी भी इसके पीछे पीछे आता। बेबस होकर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर गुलदान के ऊपर किया और पानी निचोड़कर गुलदान भरने लगा। लेकिन काफी देर तक पानी जमा करने के बावजूद भी इतना पानी भी जमा न हो सका कि एक पुराना पौधा ही सैराब हो जाता। मगर जल्द ही आदमी के जहन में एक और तरकीब आ गई, वो ये कि पूरा गुलदान सोशी से भर दिया जाए ताकि इसका वजन बढ़ जाए। जब पूरा गुलदान सोशी से भर गया तो वो बहुत ज्यादा भारी हो गया और आदमी से उठाया ना गया। अब बेचारा चाप स्टिक्स की मदद से एक एक शोशी बाहर निकालने लगा और 1 घंटा गुजर गया। आखिरकार
آدمی بڑی مشکل سے گلدان کو اس قابل کر سکا کہ وہاں سے اٹھا سکے، لیکن وہ بھول چکا تھا کہ دروازہ کھولنے والا بٹن کون سا تھا۔ اس نے مجبوری میں ایک بٹن یوں ہی دبا دیا، مگر دروازہ ذرا بھی نہ ہلا، بلکہ اس کی جگہ پھر وہی کالا حبشی باہر نکل آیا اور اس کی ٹھوکر لگتے ہی گلدان ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اب آدمی مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور پاگل ہو کر چیخنے لگا۔ اس نے غصے میں ایک مٹھی سوشی اٹھا کر بٹن پر دے ماری۔ خوش قسمتی سے اس بار صحیح بٹن دب گیا تھا۔ آدمی خوشی سے جھوم اٹھا اور اسے لگا کہ وہ واقعی میں کامیاب ہونے والا تھا۔ پھر آدمی نے ٹیپ لا کر بٹن پر چپکا دی، مگر اس نے پھر بھی بٹن کی طاقت کو کم سمجھا۔ اس نے ایک لوہے کی پلیٹ لا کر اس کے اوپر رکھ دی اور ایک طرف دباتا اور دوسری طرف ٹیپ لگاتا رہا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لوہے کی پلیٹ بھی مڑ گئی اور دروازہ بند ہوتے وقت اس کے پچھواڑے پر لگا، جس کی شدت سے آدمی چیخنے لگا۔ جب آدمی ہار ماننے ہی والا تھا تو اتفاقاً اس نے ایک بٹن دبایا اور ایک رسی باہر نکل آئی۔ آدمی خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے فوراً رسی پکڑ لی، پھر دروازہ کھولنے والا بٹن دبا کر رسی کی مدد سے اسے مسلسل دبانے لگا۔ اس بار لگ رہا تھا کہ وہ آخرکار باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اندر والا دروازہ کسی صورت نہیں کھل رہا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ اس کے لیے چابی بھی ضروری ہے۔ غصے میں آدمی نے ایک بٹن کو زور سے لات ماری۔ اتفاق سے اسی جھٹکے سے ایک چابی باہر نکل آئی، مگر چابی صرف چند لمحوں کے لیے ظاہر ہوئی تھی۔ مسلسل کوششوں اور تجربوں کے بعد آخرکار آدمی کو اس کا راز سمجھ آ گیا۔ اس نے بٹن والی جگہ پر ایک نشان لگایا، پھر رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور کامیابی سے چابی حاصل کر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے فوراً چابی تالے میں لگا دی، مگر دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ اوپر دیکھا تو وہاں ایک پاس ورڈ والا لاک بھی موجود تھا۔ چنانچہ وہ فوراً پاس ورڈ تلاش کرنے باہر آیا، مگر ایک بار پھر اس کے پچھواڑے پر مصیبت آ پڑی۔ اس نے غصے میں بٹن کو پوری طاقت سے دبا دیا، مگر اس بار پھر وہی افریقی سردار باہر نکل کر چلنے لگا۔ آدمی نے اس کے سر کے پچھلے حصے کی طرف دیکھا جہاں 3 ہندسے واضح طور پر لکھے ہوئے تھے۔ اسے فوراً سمجھ آیا کہ یہ پاس ورڈ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے وہی عمل دوبارہ دہرایا اور آخرکار دروازہ کھلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ آدمی نے اتنی زیادہ سوشی کھا لی تھی کہ اس کا نکلا ہوا پیٹ دروازے کے فریم میں پھنس گیا۔ اندھیرے کمرے میں پھنس کر وہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا۔ جب آدمی امید چھوڑنے ہی والا تھا تو اسے اچانک پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ وہ مڑا اور دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ اچانک ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ آدمی خوشی خوشی اس کے اندر دوڑ پڑا۔ ایک لمبی سرنگ عبور کرنے کے بعد وہ ایک اور بڑے کمرے میں پہنچ گیا جہاں دیواریں ایک بار پھر بے شمار بٹنوں سے بھری ہوئی تھی اور آدمی نے ایک بار پھر اپنی نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کر دیا۔ اگر آپ اس طرح کی مصیبت میں پھنس جائیں تو آپ کا رد عمل کیا ہونا تھا، کمنٹس میں لازمی بتانا۔ اللہ حافظ۔